हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं परसेंटेज के साथ। परसेंटेज के साथ खेलने का क्या मतलब है, यानी आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर को देखेंगे और कितना भी परसेंट निकालना हो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं गजेंद्र पांडे और आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। तो दोस्तों सबसे पहली बात एक कॉन्सेप्ट को समझना है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कोई पेन है, जैसे कि चलिए क्वेश्चन को मैं वो पूछता हूँ आपको लिख के ही, ठीक है। पेन है, एक व्यक्ति था जिसने 3 पेन खरीदे। 3 पेन खरीदे कितने रुपए में? 15 रुपए में। ठीक है, 15 रुपए में उसने 3 कलमें खरीदी। ठीक है, अब मैं पूछूं कि आप बताइए कि अगर भी 10 पेन खरीदेगा, कितने? 10 पेन खरीदेगा तो कितने रुपए उसको देने होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सोचेंगे, अगर मुझे एक पेन का दाम पता चल जाए, एक पेन का दाम कितना है, एक पेन का दाम कितना है, तो मैं जितना भी पूछ ले भाई मैं बता दूंगा कितना परसेंट होगा, मतलब कितना रुपया होगा। ठीक है, यानी हमें पता क्या करना है, एक का दाम। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम परसेंटेज में समझते हैं। कोई भी नंबर होता है 100%, सब कोई जानते होंगे। कोई भी नंबर हो वह हमेशा 100% होता है, इतना तो सबको पता होता है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कोई नंबर दिया आपको, मान लीजिए मैंने कोई आपको नंबर दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया 425, ये नंबर मैंने आपको दिया। ठीक है, अब मैंने आपको पूछा कि इसका बताइए 17% कितना होगा, 17% कितना होगा। तो अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए मैं 17% किस तरह निकालूंगा, ट्रेडिशनल मेथड से, कि 425 का 17%, इस तरीके से सॉल्व करके निकालूंगा, जिसमें आपकी जो टाइमिंग है ना बहुत ज़्यादा लगने वाली है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, अब सुनिए। अब आप सोचेंगे, अब चलिए ये तो पहला हो गया मेथड, पहला तरीका हो गया जिससे आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यदि मुझे 1% पता चल जाए तो मैं उसका 17 गुना कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो दूसरा तरीका। तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ, आपकी ट्रिक यही है कि किसी भी नंबर का आप 1% कैसे पता करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे हम पता करेंगे किसी भी नंबर का। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं किसी भी नंबर का हम 1% कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए वही वही वाला नंबर ले लेते हैं, क्या करना है। ठीक है, तो मैं लेता हूँ 425, ये नंबर है। ओके, नाउ मुझे इसका 1% पता करना है। क्या ट्रिक क्या है, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है। किसी भी नंबर का 1% निकालना हो, कितना परसेंट? 1%। ओके, तो आपको करना कुछ नहीं है, करना ये है कि आपको लास्ट में आना है नंबर के। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा देना है। क्या करना है, एक पॉइंट लगा देना है। यानी आप अगर मुझसे पूछेंगे कि 425 का 1% कितना होता है, तो मैं बोलूंगा 4.25 1% होता है। विश्वास नहीं हो रहा ना, विश्वास नहीं हो रहा तो कैलकुलेटर निकालिए और खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर यही होगा हम लोग का। ठीक है, आंसर यही होगा। अब हमें पता चल गया 1%, तो क्या अब हम 10% निकाल सकते हैं? तो 10% की ट्रिक सुनिए। अब आप 10% को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो नंबर है उसके एक अंक के बाद एक दशमलव डाल देंगे, यानी पॉइंट डाल देंगे, तो आपका निकल जाएगा 10%। कितना निकल जाएगा? 10%। तो यानी 425 का 10% होगा कितना? 10% कितना होगा? 42.5। कितना होगा? 42.5। ठीक है, तो यानी आपने 1% निकाल लिया, 10% निकाल लिया। ठीक है, ये कितना है? 1% है। ये कितना है? 10% है। ठीक है, यानी 1% को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1% को अगर निकालना हो, किसी भी नंबर के 1% निकालना हो, ठीक है,
कोई भी नंबर मैंने दे दिया, जैसे ये मैंने नंबर दिया, ठीक है। और मुझे इसका 1% पता करना है, तो क्या करूंगा मैं, 2 अंक के बाद पॉइंट, ये मेरा कितना आ गया, 4.25, ठीक है, 1%। 10% पूछू तो 1 अंक के बाद पॉइंट कितना हो जाएगा, 42.5, ठीक है। अब चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ऐसे नहीं जाने तो क्वेश्चंस को करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, माइंडसेट दूंगा। 1%, 10% तो ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ भाई पॉइंट लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, अब समझ नंबर ले लिया है 440 से, इसका मुझे निकालना है 17%। कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मतलब कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप करना क्या है, आपको मैं कॉन्सेप्ट एक और समझाता हूँ। देखिए, ये जो 17 आप देख रहे हैं, ठीक है, 17%, इसको मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या परसेंट? इससे मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या, कि मान लीजिए मैंने इस नंबर का 10%, फिर 5%, फिर 1%, फिर 1% इनको जोड़ा, तो ये तो 17% ही आएंगे, ठीक है। तो यानी हम इसको हम कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी अब हमें ट्रिक तो पता है, किसी भी नंबर का 10% किस तरह निकलेगा, 1% किस तरह निकलेगा। अब 5% कैसे निकलेगा बताता हूँ, देखिए। 5% क्या होता है, 10% का आधा होता है, क्या होता है, ये आधा ही तो होता है, 1/2 आधा ही तो होता है ये, ठीक है। तो यानी अगर हम 10% जो अमाउंट आता है किसी भी नंबर का, हम 10% निकालते हैं, तो अगर उस नंबर जो नंबर आया है उसको हम आधा कर तो 5% आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं उसका 17% निकाल कर बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले इस नंबर का मुझे 10% निकालना होगा, ठीक है। 17% पूरा निकालना है ना हमें, तो 10% निकालेंगे। 10% की ट्रिक क्या थी, कि 1 अंक के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44, कितना हो जाएगा, 44, ओके, 44। यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट लगा तो उसके बाद, अब 44 आ गया। अब 5% निकालना है, 5% क्या होगा, इसका आधा 5% होगा, ये है 10%, तो इसका आधा क्या होगा, 5% होगा। तो इसका आधा क्या होता है, 22, तो यहाँ लिख दिया मैंने 22, ठीक है। अब यहाँ 10 और 5 2% मैंने निकाल दिया, अब 1% निकालना है। तो 1% की ट्रिक क्या थी, कि 1% की ट्रिक थी कि 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना था, यानी कितना हो जाएगा, 4.4, ये होगा 1%। लेकिन यहाँ दो दो बार 1-1% है, तो या फिर मैं क्या करूँ कि 2 बार में से जोड़ दूँ, 2 बार में से जोड़ दूँ तो 4 4 कितना हो गया, 8, और फिर ये कितना हो गया, 8। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। या फिर मैं क्या करूँ कि 4.4 गुने 2 कर दूँ, इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। पेपर में कितना आएगा, 8.8 आएगा। तो दोनों में से वो कोई भी तरीका ले सकता हूँ। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1.1 ना लिखकर डायरेक्ट +2 कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी अब मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा 8.8, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे जोड़ना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो हमें करना ही नहीं है, रियल में करना है, हमें क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ना आसान होता है, तो हम कुछ ही सेकंड्स में हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं पॉइंट डाल के जीरो भी लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो यहाँ 8 का तो 8 ही आएगा, उसके बाद फिर पॉइंट आ जाएगा। फिर इनको जोड़िए तो कितना होगा, ये 10 हो गया, 4 14, 14 का कैरी कितना हो गया, 1। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1। अब 4 और 2 कितने हुआ, 6, 6 और 1 7, 74.8। यानी इस नंबर का जो आएगा, अगर 17% निकालेंगे तो कितना आएगा, 74.8। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से निकालोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मान लीजिए इसमें टाइम नहीं लगता है, तो बड़े बड़े जब नंबर मिल जाएंगे आपको, तब उसमें आपको कैलकुलेशन करने में, जब आप काटा पीटी करेंगे तब उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सीखना क्या है, सीखना आपको ये है, आपको पता चल गया 1% का निकालने का ट्रिक, 10% का निकालने की ट्रिक। 1% का क्या था, कि 2 अंक के बाद पॉइंट, 10% का क्या था, 1 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है, यही था ना ट्रिक, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया। अब आपको सीखना है कि परसेंटेज को लिखते कैसे, कैसे लिखे कि आंसर आ जाएगा हम लोग का, तो आसान होगा। तो कैलकुलेशन इस तरीके से आपको लिखना हो, इस तरीके से, ठीक है। अब ये मत कीजिएगा आप कि इसका 1% निकाल के 17 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाइएगा,
तो इस तरीके से करेंगे तो टाइम लग सकता है, बड़ा अगर नंबर आ जाए तो, छोटा नंबर तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए ऐसी ही ट्रिक वाली वीडियोस की। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।